नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। वैश्विक महाशक्ति बनने की होड़ भी बेहद दिलचस्प है। इस होड़ में वैश्विक राजनीति कब किस करवट बैठेगी कहना बेहद मुश्किल होता है। असल में वर्चस्व के इस खेल में एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भी अपनी हरकतों से दिखाना चाह रहा है कि वो इस होड़ में किसी से पीछे नहीं है। चीन के साथ अमेरिका की तल्खी तो जग जाहिर है। रूस भी कई मोर्चों पर यह जता देता है कि अमेरिका की मनमानियां उस पर नहीं चलेंगी। ऐसे में कई वैश्विक पाबंदियों का सामना कर रहे रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलने वाले ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की है। असल में ये कोशिश अमेरिका के ऐसे गुटों में शामिल होने के बाद शुरू हुई है जो कथित तौर पर रूस, चीन और ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ सालों में अमेरिका ने अपनी सहभागिता के साथ ऐसे कई गुटों का ऐलान किया है जो रणनीतिक रूप से अहम रहे हैं। अब चाहे चीन को कई मोर्चों पर घेरना हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना हो, अब तक कई गुट बन चुके हैं। कई मोर्चों पर सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने मिलकर ऑकस नामक संगठन बनाया। कथित तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्वाड का गठन किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर भी क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बनाया है। इसी साल मई माह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत सहित 13 देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF का ऐलान किया। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कुछ इसी तरह इन दिनों I2U2 नाम से एक नए गुट की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2U2 के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हालिया मध्य पूर्व विजिट के दौरान हुआ। सम्मेलन की मेजबानी इजरायली प्रधानमंत्री यार लैपिड ने की थी। यहाँ पर एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि जब इतने सारे गुट पहले से ही मौजूद हैं तो एक और नए गुट की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनसे गुजरकर हम इस मुद्दे की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले I2U2 को समझते हैं। क्वाड की तरह ये भी 4 देशों का एक समूह है। इसमें इंडिया और इजराइल के लिए I2 जबकि USA और UAE के लिए U2 शब्द का प्रयोग किया गया है। इस फोरम का गठन बीते साल अक्टूबर माह में किया गया था। तब इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम या इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया। इन देशों ने कई आयामों पर आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए इसका गठन किया। इसके बीच जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे सहयोग के 6 क्षेत्र हैं। I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। ये देश अवसंरचना को नयापन देने, उद्योगों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन के तरीके खोजने, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने और उभरती हुई एवं हरित तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर हैं। इतना ही नहीं, इन देशों के एक साथ आने से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में ये खुद को आसानी से जोड़ भी सकेंगे। पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र भारत, स्वेज नहर और दक्षिण अफ्रीका के बीच आता है। ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसकी वजह है बाब अल मंदेब स्ट्रेट और स्वेज नहर जो समुद्री चौराहे की तरह काम करते हैं। दुनिया भर के अधिकांश समुद्री मार्ग इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। लेकिन हालिया सालों के भीतर समुद्री डकैती, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी और आतंकवाद जैसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क के लिए अहम ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है। इस इलाके में हम बाहरी शक्तियों के आधिपत्य की होड़ भी देख सकते हैं। जिबूती में चीन, जापान एवं फ्रांस के और सूडान में रूस के सैन्य ठिकाने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रतियोगिता को और बढ़ा देते हैं। ऐसे में अमेरिका नए गुट के जरिए चीन और रूस को चुनौती देना चाहता है। यही वजह है कि भारत में UAE के राजदूत अहमद अल-बन्ना ने इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड बताया। असल में अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने और यमन युद्ध से खुद को अलग करने की वजह से अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी साख खोता नजर आ रहा था। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में रूस और चीन आगे आ रहे थे। ईरान इन दिनों जहां चीन के साथ गलबहियां करता नजर आ रहा है,
वहीं सीरिया में अपनी मौजूदगी के जरिए रूस इजराइल को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका I2U2 के जरिए मध्य पूर्व में अपनी साझेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक को आयोजित करने की एक बड़ी वजह ईरान भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हालिया बैठक ईरान को काउंटर करने के लिए बुलाई गई, क्योंकि ईरान की चीन के साथ नजदीकियां हैं और वो इजराइल का धुर विरोधी भी रहा है। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू ये है कि कई खाड़ी देश इजराइल के करीब आ रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और मिस्र जैसे 4 अरब देशों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल हुए। इस बैठक में शामिल 3 देश अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 की बैठक में भी शामिल थे। ऐसे में चीन ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इस बैठक के जरिए चीन, रूस और ईरान को घेरने की दिशा में मध्य पूर्व में नाटो जैसा संगठन बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि इस समूह को मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ एक नए क्षेत्रीय गठजोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक अन्य वजह है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जिससे अमेरिका भी खासा प्रभावित हुआ है। अभी तक तेल आपूर्ति के लिए वो ज्यादातर सऊदी अरब पर ही निर्भर रहा है, लेकिन हालिया समय में तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी गई, उससे अमेरिका ये समझ गया कि तेल आपूर्ति के लिए सिर्फ सऊदी अरब पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। लिहाजा इस जरूरत के लिए वे मध्य पूर्व के अन्य देशों की ओर भी रुख कर रहा है। लेकिन सिक्के का ये सिर्फ एक पहलू है। असल में अमेरिका की कोई भी वैश्विक नीति मध्य पूर्व के इर्द गिर्द ही रहती है। इसे हम ईरान के साथ परमाणु समझौते की पुनर्बहाली के रूप में देख सकते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता फिर से जिंदा हो जाता है तो ये बाकी खाड़ी देशों के साथ विश्वासघात जैसा होगा। हालांकि इजराइल समेत कई खाड़ी देश इस संभावना को दूर की कौड़ी बता रहे हैं कि अमेरिका यह डील कर पाएगा, लेकिन ये बात सिर्फ अमेरिका ही जानता है कि वो कब क्या करेगा। आखिर में ये भी जान लीजिए कि इस पूरे मामले में भारत कहाँ ठहरता है। इस बात से तो सभी बखूबी वाकिफ हैं कि भारत हमेशा से ही एक स्वतंत्र विदेश नीति का पक्षधर रहा है। उसका मानना है कि वो किसी भी एक गुट का हिस्सा नहीं रहेगा और अपने हित के अनुसार अन्य समूहों से भी जुड़ता रहेगा। यही वजह है कि चीन अमेरिका या फिर रूस अमेरिका के आपसी टकराव के बीच भारत ने अपने रिश्तों को बहुत ही संतुलित रखा है। आज के समय में वह कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का हिस्सा बनता जा रहा है। अब चाहे वो क्वाड हो, G20 हो, IPEF हो, ब्रिक्स हो या फिर I2U2 ही क्यों ना हो। क्वाड में शामिल होने की भारत की सबसे अहम वजह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाना है। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है। इसे आर्थिक तौर पर पश्चिम के विकल्प के रूप में निर्मित किया गया था, लेकिन ईरान में इसको शामिल कर चीन अब इस गुट को अमेरिका के विरोध में इस्तेमाल करना चाहता है। बाजार की तलाश में ईरान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। ये झुकाव ईरान को कहीं दूसरा पाकिस्तान न बना दे, इसलिए भारत को पहले से ही सजग रहने की जरूरत है। आर्थिक और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए जितना अहम ईरान है, उतना ही अहम अमेरिका भी है। चीन के प्रभाव को कम करने के क्रम में भारत को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह रूस और ईरान जैसे पुराने सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों में तल्खी ना आने दे। जैसा कि I2U2 बैठक के जरिए भारत ने साफ किया है कि उसका मकसद खाड़ी देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देना है, ना कि किसी देश के खिलाफ किसी गुटबंदी में शामिल होना। अब इस मुद्दे पर आधारित सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल है, I2U2 गठबंधन पश्चिम एशिया का क्वाड और मध्य पूर्व का नाटो साबित होगा? परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।